मार्कंडे काटजू बहुत फेमस जस्टिस हैं वो, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आरक्षण जो है वो दलितों को नुकसान पहुंचा रहा है, और उन्होंने आरक्षण को बैसाखी बताया कि उनके लिए वो बैसाखी का काम कर रहा है। और वो कहते हैं कि दलित मेहनत करें और वो साबित करें कि हमारी बुद्धि तुमसे ज़्यादा नीची नहीं है। चलो पहले तो मैंने ये सुना था कि जातियाँ नीची होती थी, अब उन्होंने बुद्धि को भी नीचा बता दिया। फिर वो कहते हैं कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मैंने माना वो फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि वो आप आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि राज्य को अधिकार है कि वो सामाजिक आर्थिक रूप से समानता लाने के लिए समाज में आरक्षण देता है SC ST OBC को, क्योंकि वो कमज़ोर हैं। फिर वो गांधी और अंबेडकर को ब्रिटिश एजेंट बताते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर अंबेडकर ब्रिटिश एजेंट होते तो वो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों तैयार करते? वो तो अंग्रेजों के हिसाब से तैयार करते। और गांधी जी अगर ब्रिटिश एजेंट होते तो उन्होंने दूसरा गोलमेज सम्मेलन वो छोड़कर आ गए थे, उन्होंने अंग्रेजों की बात नहीं मानी थी। अगर आपको इस देश की इतनी ही पड़ी है सर, तो आप ये बताइए कितने सारे IAS IPS अभी न्यूज़ में चल रहे हैं जो फ्रॉड करके IAS IPS बने हैं। जब किसी को ग्रुप A की सर्विस मिल गई तो वो EWS का सर्टिफिकेट लगाता है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार तो जो लोग EWS जारी करते हैं वो लोग जिम्मेदार हैं। इतने सारे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, उनके चेयरमैन हैं, उनके वाइस चांसलर हैं, वो कौन लोग बने बैठे हैं? आप उनकी लिस्ट निकालिए। अगर IIT और IIM में OBC SC ST को आरक्षण ना मिले तो मुझे लगता है IIT और IIM का सपना तो उनका अधूरा रह जाएगा, वो कभी उसमें जा नहीं पाए। आज जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं माननीय, वो कौन है? क्या वो दलित हैं? जब एक दलित किसी बड़ी पोस्ट पर बैठता है तो हमें गिनवाया जाता है ये हमारे देश के दूसरे दलित हैं इस पोस्ट पर बैठने वाले, ये पहले दलित हैं इस पोस्ट पर बैठने वाले। कोई भी फील्ड उठाकर देखिए, आप बॉलीवुड देखिए, वहाँ पर कितने दलित और कितने पिछड़े वर्ग के लोग टॉप मोस्ट के सुपरस्टार बने हुए हैं, फिर आपको गिनती पता चल जाएगी। आरक्षण से आपको इतनी दिक्कत है तो आप देखिए कितने सारे IAS बहुत बहुत बड़े घोटालों में पकड़े जा रहे हैं। आप उनके खिलाफ बोलिए, उनको पकड़वाइए। और आप क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं। ऐसे कितने सारे IAS हैं जो दलित हैं, ठीक है। जब एक आदमी IAS बन गया या कोई भी ऐसी सर्विस में आ गया सरकारी, वो मेरा मानना ये है वो क्रीमी लेयर में पहुंच गया, तब उसको कौन सा ऐसा तरीका है जो उनको आरक्षण मिल जाता है? वो नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जो लोग ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं वो लोग क्यों नहीं पकड़े जा रहे? हमेशा दलित और पिछड़े वर्ग को ही मुद्दा बनाया जाता है इस चीज़ को लेकर, आरक्षण को लेकर। तो आरक्षण से इतना दर्द नहीं होना चाहिए। पिछला दौर उठा के देखिए आप, पिछले दौर में देखिए, नवाब हुए, सामंतवादी हुए, कितने सारे सामंत हुए, कितने राजा हुए, कितने लोग दलित थे, कितने लोग पिछड़े वर्ग के राजा थे, वो सब तो उच्च जातियों से आते थे। तो आज भी इस नीची जाति का दंश दलित और पिछड़े वर्ग को झेलना पड़ता है। तो कृपा करके अगर आप किसी टॉपिक पर बोल रहे हैं, और आप तो जस्टिस हैं, आप खुद एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि किसी जस्टिस को बहुत हिसाब से बोलना चाहिए। माना कि आप जो है आप जस्टिस नहीं रहे, फिर भी आप हम आपका इतना सम्मान करते हैं कि आपके इंटरव्यू सुनते हैं। मुझे सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे ये बात आपकी ठीक नहीं लगी, इसलिए मैं इसका खंडन कर रहा हूँ।